ओम शांति। तो आज 3 मार्च 2026 है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम रूप बसंत हो, तुम रूप बसंत हो। तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकलने चाहिए। जब भी कोई नया आए तो उसे बाप की पहचान दो। तुम रूप बसंत हो, माना योगी भी और ज्ञानी भी। तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकलने चाहिए। जब भी नया कोई आए तो उसे बाप की पहचान दो। प्रश्न, अपनी अवस्था को एकरस बनाने का साधन कौन सा है? अपनी अवस्था को एक रस बनाने का साधन कौन सा है? उत्तर, संग की संभाल करो तो अवस्था एक रस बनती जाएगी। तो आज बाबा ने बताया, संग किसका करो? हमेशा अच्छे सर्विसेबल स्टूडेंट का संग करना चाहिए। अगर कोई ज्ञान और योग के सिवाय उल्टी बातें करते हैं, मुख से रत्नों के बदले पत्थर निकालते हैं, तो उनके संग से हमेशा सावधान रहना चाहिए। समझते हो ना इस बात को? दोनों प्रकार के बच्चे हमें भगवान के ही घर में मिलेंगे। फिर हम ये ना बोले यहाँ भी ऐसा होता है क्या, क्योंकि भगवान ने मुरली के अंदर बता दिया यहाँ भी ऐसा होता है। यहाँ हमको बहुत ब्रिलियंट सर्विसेबल स्टूडेंट भी मिलेंगे सुप्रीम टीचर के, और यहाँ पर वो स्टूडेंट भी मिलेंगे जो ज्ञान और योग के अलावा सारी उल्टी बातें करते हैं। ज्ञान और योग के अलावा कौन सी बातें होती है? आप इतने दिन क्यों नहीं आए? एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट से ये पूछने का कोई मतलब है आप इतने दिन क्यों नहीं आए? टीचर को है। इसमें ना ज्ञान की बात है, इसमें ना योग की बात है। और क्या हो सकती है योग और ज्ञान के अलावा बातें? आप वहां गए थे क्या? वो आए थे क्या? उधर से कुछ पता चला क्या? ऐसी बातें परखनी है। अगर कोई ऐसी, पहली बात तो मैं ऐसी कैटेगरी में हूं तो मुझे ऐसी कैटेगरी से बाहर निकलना है। मुझे सर्विसेबल और अच्छा स्टूडेंट बनना है, ठीक है? और अगर हम अच्छे ही हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं, सीधे हैं, अच्छे भी नहीं है बुरे भी नहीं है, लेकिन बस जैसे हैं वैसे ही हैं। तो अगर हमको बहुत अच्छा बनना है, प्रश्न, एकरस स्थिति अगर बनानी है, तो ज्ञान योग के अलावा कोई उल्टी बातें करता है, बाबा ने कहा उसके संग से हमेशा सावधान रहना। गीत है रात के राही, थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। ज्ञान और विज्ञान, इसको कहेंगे अल्फ और बे। बाप ज्ञान देते हैं अल्फ और बे का। दिल्ली में विज्ञान भवन है, परंतु वो कोई अर्थ नहीं जानते। बहुत सालों के बाद अब 2026 के फरवरी में दिल्ली के विज्ञान भवन में ब्रह्मा कुमारी का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम आयोजित हुआ, जिसके अंदर माननीय राष्ट्रपति जी और भी बहुत बड़े जो ऑफिसर्स और राजनेता सभी होते हैं वो सब पहुंचे, और ब्रह्मा कुमारी का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। बड़ी अथॉरिटीज के बीच में, बड़ी अथॉरिटीज के हाथ से एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, और वो प्रोजेक्ट है कर्म योग का। क्योंकि सब दुनिया के अंदर लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं कामकाज के अंदर, तो ब्रह्मा कुमारी ने ऐसा प्रोजेक्ट निकाला है जहां पर वो लोगों को ये सिखाएंगी कि आप कर्म करते करते भी कैसे योग कर सकते हो। तो उसका जो अनावरण है वो किया है माननीय राष्ट्रपति जी ने, द्रौपदी मुर्मू जी ने। तो बाबा ने उसी विज्ञान भवन को याद किया है। ये दादियों के समय विज्ञान भवन में सेवा हुई थी, और उसके बाद में इतने सालों के बाद में फरवरी के अंदर फिर से सेवा हुई है। बाबा कहते हैं दिल्ली के विज्ञान भवन,
दिल्ली में विज्ञान भवन है परंतु कोई अर्थ नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान अर्थात नॉलेज और विज्ञान किसको कहते हैं? योग को। योग से हम पवित्र बनते हैं, ज्ञान से हमारी चोली रंगती है। हम सारे चक्र को जान जाते हैं, योग की यात्रा के लिए भी तो ज्ञान मिलता है। ये कोई योग के लिए ज्ञान नहीं देते वो लोग, वो तो स्थूल में ड्रिल आदि सिखाते हैं। यह है सूक्ष्म और मूल बात। गीत भी उनसे ताल्लुक रखते हैं। बाप कहते हैं, हे बच्चों, हे मूल वतन के राही, पतित पावन बाप ही सर्व का सद्गति दाता है। वही सबको रास्ता बताएंगे घर जाने का। तुम्हारे पास मनुष्य आते हैं समझने के लिए। किसके पास आते हैं? तो वो आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी के पास। तो तुमको उनसे पूछना चाहिए कि तुम किसके पास आए हो। मनुष्य साधु संत महात्मा के पास जाते, उनका नाम भी रहता है फलाने महात्मा जी। यहाँ तो नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी, बी के तो ढेर हैं। तुमको पूछना है किसके पास आए हो। प्रजापिता ब्रह्मा तुम्हारा क्या लगता है? तो वो तो सबका बाप ठहराना। कोई कहते हैं आपके महात्मा जी गुरु जी का दर्शन करें। बोलो तुम गुरु कैसे कहते हो? नाम ही रखा है प्रजापिता। पिता का मतलब होता है पिता, फादर। तुम गुरु कैसे कहते हो? नाम ही रखा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, बाहर लिखा होता है। तो वो बाप हुआ ना कि गुरु हुआ। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी माना कि ये इनका कोई बाप है, वो तो तुम्हारा भी बाप ठहरा। बोलो हम बीके के पास बाप से मिलने चाहते हैं। बीके के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि हम उनके बाप से मिलना चाहते हैं। प्रजापिता का नाम कभी सुना है? इतने बच्चे और बच्चियां हैं। बाप का मालूम पड़े तब समझे बेहद का बाप है। प्रजापिता ब्रह्मा का भी जरूर कोई बाप होगा। तो कोई भी आते हैं उनसे पूछना है किसके पास आए हो, बोर्ड पर क्या लिखा है, जबकि इतने ढेर सेंटर्स हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी इतने हैं तो जरूर बाप होगा, गुरु हो न सके। तो आज बाबा ने हमें भी क्या क्लैरिटी दी है कि आपके पास कोई आता है, चाहे घर में चाहे सेवा केंद्र पर, तो उससे पहली चीज पक्की कराओ कि आप यहाँ किन के पास आए हो। पहले तो बुद्धि से ये निकले, समझें कि ये घर है, फैमिली में आया हूं। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं तो जरूर तुम भी होंगे। अच्छा वो ब्रह्मा फिर किसका बच्चा? ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचिया था। तो परमपिता परमात्मा शिव है, वो है ही बिंदी, उनका नाम है शिव। वो हमारा दादा है। तुम्हारी आत्मा भी उनकी संतान है। ब्रह्मा के तुम भी संतान हो। तो तुम ऐसे कहो कि हम बाप दादा से मिलना चाहते हैं। उनको ऐसे समझाना चाहिए जो उनकी बुद्धि चली जाए बाप की तरफ। समझें मैं किसके पास आया हूं। प्रजापिता ब्रह्मा हमारा बाप है, वो है सब आत्माओं का बाप। तो पहले ये समझो हम आए किसके पास हैं। ऐसे युक्ति से समझाना है, सीधा भी नहीं लेकिन युक्ति से। सीधा पूछेंगे किसके पास आए हैं तो आगे से बोलेंगे कि आपको नहीं पता किसके पास आए हैं। तो बाबा ने कहा जब कोर्स कराएंगे तो बहुत युक्ति से, ताकि उनको पता पड़े कि ये शिव बाबा की संतान है, ये एक फैमिली है। उनको बाप और दादा का परिचय हो जाए। आगे बाबा ने कहा तुम समझा सकते हो, सर्व का सद्गति दाता निराकार बाप है। वो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सर्व की सद्गति करते हैं, उनको सब पुकारते हैं। देखते हो ना कितने बच्चे हैं जो आकर के बाप से वर्षा लेते हैं। पहले उनको बाप का परिचय मिले तब समझें कि हम बाप दादा से मिलने आए हैं। बोलो उनको बाप दादा कहते हैं।
बाबा यहाँ पर बहनों को समझा रहे हैं कि सीधा किसी को मधुबनी लेकर के आना उस समय, कि हम आपके महात्मा जी से, गुरु जी से मिलना चाहते हैं। किसी ने कहा हमें आपके ब्रह्मा बाबा से मिलना है, और सीधा उनकी टिकट कटाई और माउंट आबू ले गए। बाबा ने कहा नहीं, पहले वो तुम्हारे सेंटर पर आते हैं। सेंटर पर जब वो आते हैं तो उनको समझाओ कि माउंट आबू में जिस ब्रह्मा बाबा से आप मिलने के लिए जा रहे हो, वो ब्रह्मा कोई महात्मा, कोई गुरु नहीं है। वो आपका, हमारा, पूरी मनुष्य जाति का पिता है, आदि पिता है। फिर आप अकेले ब्रह्मा से नहीं मिलने जा रहे हो, क्योंकि वो ब्रह्मा भी शिव की संतान है, और निराकार शिव उनके देह के अंदर प्रवेश करते हैं। बाबा ने कहा उनको लाने से पहले पक्का कराओ। ये उस समय की बातें हैं। कल एक बहन का फोन आया, वो कहते कि दीदी कोर्स की किताब मुझे चाहिए। मैंने कहा मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर क्यों चाहिए? तो उन्होंने बोला कि अब मेरे को ऐसा संकल्प आ रहा है कि घर के अंदर रिश्तेदार आते जाते रहते हैं, कोई भी आस पड़ोस रिश्तेदार आते जाते रहते हैं, तो अगर किताब होगी तो मैं उनको चित्र दिखा करके उनको चाय नाश्ते के साथ थोड़ा सा कोर्स करा दूंगी। मैं कही तो आपका बहुत अच्छा विचार है। आगे की लाइन उन्होंने यही बोली जो आज बाबा ने मुरली में बताई है। बाबा ने उस समय काल को देखते हुए बताई। अभी की जो आपको घटना बता रही हूँ ये वर्तमान समय के हिसाब से है। उन्होंने कहा कि दीदी चित्र पर दिखा करके सबको समझा दूंगी, फिर उनको समझ में आएगा कि ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर क्या सिखाया जाता है। उनको योग सीखने की इच्छा हुई, उनको अच्छा लगा, तो फिर मैं उनको सेंटर पर लेकर के आया करूंगी। घर से ही पहले क्या कर दे, तैयार कर दे, और फिर उनको कहाँ लेकर के आए, अपने सेवा केंद्र पर लेकर के आए, क्या समझा करके कि हम कहाँ जाने वाले हैं। जिनके पास हम जाने वाले हैं वो हमारे कोई गुरु जी और महात्मा जी नहीं है, वो कोई साधु साध्वी और संत नहीं है। वो भी हमें योग ही सिखाने वाले हैं, ज्ञान की बात समझाने वाले हैं, समाधान देने वाले हैं। आने वाले की स्थिति ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है। तो ये बातें हैं। तो सेवा केंद्र वालों को सेवा केंद्र से समझाकर माउंट आबू लेकर के जाना है, घर वालों को घर पर समझा करके फिर अपने अपने सेवा केंद्र पर लेकर आना है। तो ऑटोमेटिक आत्माएं रिफाइन और तैयार हुई होंगी, ज्यादा मेहनत किसी को भी नहीं करनी पड़ेगी। फिर तो बाबा ने कहा पहले तो उनको बाप का परिचय मिले, तब समझे हम बाप दादा से मिलने आए, या बोलो हम उनको बाप दादा कहते हैं। नॉलेजफुल, पतित पावन वो शिव बाबा है ना। फिर समझाना चाहिए भगवान सर्व का सद्गति दाता निराकार है, वो ज्ञान का सागर है, ब्रह्मा द्वारा बेहद का वर्षा ले रहे हैं। तो वो समझें कि ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा की संतान है, वही सबका बाप है। भगवान एक ही है, वही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। वो स्वर्ग का रचयिता, सर्व का बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी समझाते हैं, अर्थात त्रिकालदर्शी बनाते हैं। जो भी देखो समझने लायक है तो उनको समझाना चाहिए। कोई भी दिखे जिसको जिज्ञासा है योग ज्ञान के बारे में जानने की, तो बाबा ने कहा उसको समझाना चाहिए। पहले तो पूछो तुम्हारे बाप कितने हैं, लौकिक और पारलौकिक। बाप तो सर्वव्यापी हो न सके। लौकिक बाप से ये वर्षा मिलता है, पारलौकिक बाप से ये वर्षा मिलता है। फिर उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकते? ये अक्षर नोट कर धारण करो, ये जरूर समझाना पड़ता है। समझाने वाले तुम ठहरे। ये घर है, यहाँ गुरु नहीं है। देखते हो ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। वर्षा हमको निराकार शिव बाबा ही देते हैं, जो सर्व का सद्गति दाता है। ब्रह्मा को सर्व का सद्गति दाता, पतित पावन, लिबरेटर नहीं कहा जा सकता। वो तो शिव बाबा की महिमा है। जो भी आए उनको यही समझाओ कि ये सर्व का सद्गति दाता है। वही बाप स्वर्ग का रचयिता है ब्रह्मा द्वारा,
विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं। ऐसे तुम किसी को भी समझाओगे तो फिर बाप के पास आने की दरकार ही नहीं रहेगी। वो तो हीरे हुए हैं, आदत पड़ी हुई है, कहेंगे गुरु जी का दर्शन करें। भक्ति मार्ग में गुरु की महिमा बहुत है। वेद शास्त्र यात्रा आदि सब गुरु ही सिखाते हैं। तुमको समझाना है मनुष्य गुरु नहीं हो सकते। गुरु कौन है? एक सतगुरु भगवान शिव। हम ब्रह्मा को भी गुरु नहीं कहते, सतगुरु एक है। कोई मनुष्य ज्ञान का सागर नहीं हो सकता। वो सब हैं भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ने वाले। उनको शास्त्रों का ज्ञान कहा जाता है, जिसको फिलोसफी कहते हैं। यहाँ हमको ज्ञान सागर बाप पढ़ाते हैं, ये स्पिरिचुअल नॉलेज है। ज्ञान सागर ब्रह्मा विष्णु शंकर को नहीं कह सकते तो मनुष्य को कैसे कह सकते? ज्ञान की अथॉरिटी मनुष्य हो न सके। शास्त्रों की अथॉरिटी भी परमपिता परमात्मा को कहा जाता है, दिखाते हैं। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार इनके द्वारा समझाते हैं। इसलिए क्या दिखाते हैं? ब्रह्मा जी के 4 हाथ दिखाते हैं। एक हाथ में दिखाते हैं माला, एक हाथ में दिखाते हैं कमंडल, एक हाथ में दिखाते हैं 4 वेद और एक हाथ में दिखाते हैं 18 पुराण। तो वेदों का पुराणों का जो ज्ञाता है वो ब्रह्मा के द्वारा ही हमें सारी वेद पुराण शास्त्रों की बातें सुनाता है। विजय माला में लाने का माध्यम भी परमात्मा ब्रह्मा को ही बनाता है, क्योंकि युगल दाना ब्रह्मा और सरस्वती ही है। आगे के दाने इनसे ही जुड़ेंगे। समझे? ये वो है, समझो, फूल है। ये वो फूल है, इसके पास में 2 दाने होते हैं। 2 दाने होते हैं ना, वो 2 दाने हैं, वो मेरु युगल दाना है। एक है ब्रह्मा, एक है सरस्वती। ये दोनों आत्माएं इस माला के अंदर कितनी इंपॉर्टेंट है। जो सेकंड नंबर की माला है वो भी पहले से जुड़ी हुई है ब्रह्मा से, और जो माला का 107वां मणका है वो 108वें मणके से मम्मा से जुड़ा हुआ है। वैसे वो 2 मणके हैं, पहला और दूसरा, लेकिन माला के अंदर देखें तो पहला और 108वां हो गया ना, बाबा और मम्मा। तो पहले ने भी आत्मा को अपने नजदीक रखा हुआ है, लास्ट वाले ने भी उससे पहले वालों को अपने नजदीक। तो आत्माओं के सीधा डायरेक्ट कनेक्शन में भगवान ने मम्मा और बाबा को लेकर के आया, ब्रह्मा और सरस्वती को लेके आया। और फिर बाद में क्या दिखाते हैं? कमंडल, उद्धार कमंडल। ऐसा ही होता था ना, कोई तपस्या करता था तो वही तो कह रही हूँ, जल वाला होता है ना, उसमें से तो पानी को ऐसे ऐसे करते थे। मेल है, यही रहते हैं। माला को ऐसे घुमाते नहीं, उसको वापस वहीं से ही करते हैं। माला जैसे आ गई उसको वापस वहीं से ब्रह्मा को ही हमेशा आगे रखेंगे। आज की मुरली में बाबा यही तो बता रहे हैं ना कि ब्रह्मा के टॉपिक को इग्नोर मत करो, सिर्फ शिव बाबा तक अटका के नहीं रखना। ये उनके लिए है जिनको कुछ भी नहीं समझना। तो उनको हमें, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको अब क्या बताएं। अब छोटे बच्चे होते हैं, वो इनको शिव बाबा कह देते हैं, शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा कह देते हैं, क्योंकि वो तो मासूम है, उल्टा पुल्टा करे तो उनको तो फिर भी प्राप्ति हो जाएगी। बच्चों को हम ये नहीं सिखा सकते कि ये ब्रह्मा बाबा है, शिव बाबा इनमें आते हैं, गुड मॉर्निंग करोगे, दोनों को देखो, ये करो। उनको ऐसा कुछ नहीं सिखाना। उनको शिव बाबा सिखाना है, गुड मॉर्निंग शिव बाबा, गुड मॉर्निंग ब्रह्मा बाबा। लेकिन ये हम बड़ों के लिए होता है। आने वाली हर आत्मा को यदि हम चाहते हैं ब्राह्मण बने, आज नहीं तो कल, नहीं तो 10 साल के बाद भी बने, तो उनको उनके तीसरे पिता के बारे में जानकारी देना भी हमारा काम है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? वही होगा जो हर बार होता है, वो कहते हैं ये तो अपनी बातें बताते हैं। इतना ही होगा, इतना होगा तो होता रहे। लेकिन भला करने वाला तो कुछ भी सुन सकता है और कुछ भी सहन कर सकता है। शिव बाबा ने कहा,
कि दिखाते हैं परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। बाप कहते हैं मुझे कोई नहीं जानते तो वर्षा कहाँ से मिलेगा। नंदी के कान में जाके बोल आएंगे अपनी इच्छाएं, लेकिन वो नंदी चीज भी है कोई, ये नहीं मानेंगे कोई। तो बाबा ने कहा इसको समझोगे नहीं तो वर्षा कहाँ से मिलेगा। बेहद का वर्षा बेहद के बाप द्वारा ही मिलता है। अब ये बाबा क्या कर रहे हैं, अब ये बाबा क्या कर रहे हैं, ये होली और धुरिया है ना, ज्ञान और विज्ञान अक्षर सिर्फ दो है। तो एक होली जलाने वाली, एक मनाने वाली। मन मना भव का भी ज्ञान देते हैं। मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तो ये ज्ञान विज्ञान है होली और धुरिया। मनुष्यों में ज्ञान ना होने के कारण वो तो एक दो के मुख में धूल डालते रहते हैं। है भी ऐसे ही, गति सदगति किसी की भी होती नहीं है, धूल ही मुख में डालते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र किसी को भी नहीं है। दंत कथाएं सुनते आए हैं, उनको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अब तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अब कथा के अनुसार तो यही बताते हैं कि पिता हिरण्यकश्यप था, जो कि बिल्कुल साधारण राजा नहीं था। वो एक ऐसा राजा था, ऐसा बलवान राजा था जिसको बहुत सारे वरदान मिले हुए थे। कोई मनुष्य नहीं मार सकता, कोई पशु नहीं मार सकता, दिन में नहीं तो रात को नहीं, घर के अंदर नहीं तो बाहर नहीं, शस्त्र नहीं तो अस्त्र नहीं, सब चीजों के लिए उसको वरदान मिला हुआ था। तो उसने ये समझा कि मेरी मृत्यु तो हो ही नहीं सकती है, तो भगवान कौन हूं, मैं ही हूं। इसलिए अपने पूरे के पूरे नगर के लोगों की ईश्वर से भक्ति उसने छुड़वा दी और सब लोगों को कहना शुरू कर दिया, कहना नहीं करवाना शुरू कर दिया कि किसकी पूजा करो, मेरी पूजा करो, क्योंकि मैं तुम्हारा राजा, तुम्हारा माई बाप, तुम्हारा भगवान हूं। लेकिन एक छोटा सा बच्चा जिसने कहा मैं नहीं मानता, तुम भगवान हो। और वो कौन था, खुद की ही संतान। बहुत सारे जतन करने के बाद भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तो पिता को भी थोड़ी शर्म तो आई होगी कि अपने बालक को कैसे मैं मारूं और ज्यादा। तो उसने किसको बुलाया, अपनी बहन बुआ होलिका को बुलाया। होलिका को भी वरदान प्राप्त था, कौन सा, कि आग नहीं जला सकती इसको। अब कहानी के अनुसार तो ये दिखाते हैं कि बाप ने अपनी बहन को बोला कि तुम इसको गोदी में लेकर के बैठ जाना अग्नि के बीच में, तुम्हें कुछ होगा नहीं, ये जल जाएगा। कथा के अनुसार ऐसा आता है, होलिका का जो ऊपर का कपड़ा था, हवा ऐसी चली, जो कपड़ा प्रहलाद के ऊपर आ गया और सब कुछ जल गया, प्रहलाद उसके अंदर से निकल करके आ गया। कहीं कहीं ऐसी कथा भी है, कहीं कहीं ऐसी कथा है कि भगवान ने उसको बचाया। कहने की बात यह है कि अभी बहुत सारी बातों के अंदर मनुष्य खुद को क्या समझ करके बैठा है, ब्लाइंड फेथ के अंदर, कहानियों के अंदर ही है कि ये बात प्रहलाद की और उस हिरण्यकश्यप और उस होलिका की है। और आज भी वो क्या करते हैं, यही रस्म और रिवाज करते हैं। ऊपर से तो करना चाहिए चाहिए, सब करते हैं, लेकिन अंदर से नहीं किया और ऊपर से सब कुछ कर दिया तो फिर क्या होगा, तो फिर कुछ भी नहीं होगा। हिरण्यकश्यप किसको कहते हैं, कश्यप ब्राह्मणों की जात होती है। और हिरण की चाल कैसे होती है, उछलता रहता है, हिरण ऐसे ऐसे चलता है। तो जिन ब्राह्मणों की चाल हिरण के जैसी हो चुकी है, तो उनको खुद के ऊपर थोड़ा क्या लेकर के आना चाहिए। इस होली पर संग के रंग में, परमात्म संग के रंग में रंग करके 20 नाखूनों का जोर लगा करके अपनी बुराई का त्याग कर देना चाहिए। ये बातें सब एक की ही है, वही हिरण्यकश्यप है, वही प्रहलाद है, वही होलिका है, वही सब कुछ है। कहते हैं ना कि दुशासन भी मैं ही, द्रौपदी भी मैं ही, खुद का दुश्मन भी मैं ही हूं, खुद का मित्र भी मैं ही हूं, खुद के पीछे पड़ा हुआ भी मैं हूं और खुद को बचा भी मैं ही रहा हूं। जो हमको बातें दर्द देती है, तकलीफें देती हैं, दुख देती हैं, उन बातों के बीच में जाके पढ़ता भी मैं ही हूं और फिर बैठ करके रोता भी मैं ही हूं। तो खुद ही हुए ना दुशासन, चीर हरण करने वाले, और खुद ही हुए द्रौपदी बैठ करके
रोने वाले खुद ही है हम सब कुछ। लेकिन इंसान ये सभी बातें समझ पाए इसलिए अलग अलग पात्र बना दिए। इसको प्रहलाद बना दिया, इसको होलिका बना दिया, इसको हिरण्यकश्यप बना दिया। उसको ऐसे वो बदनाम होने की कथा में सुनते हैं कि उसका तब नहीं जलोगे, अगर मर्द का शरीर आपके साथ लग गया तो आप खत्म हो गए। वो भूल गई वो बात की। पहला तो इंसान वो मर्द था, उसको बिठाया था। तो अलग अलग जगह अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में धारण कोई नहीं करता है। इसलिए बाबा ने कहा हम ही हैं, हम ही खुद को जला रहे हैं। आज की मुरली में बाबा ने शुरुआत की है बहुत पावरफुल तरीके से कि तुम्हें चाहिए एक रस अवस्था, फिर भी जाकर के ऐसे लोगों के संग में बैठते हो जो उल्टी पुल्टी बातें करते हैं, तो जला रहे हैं ना खुद को। ऐसा ब्राह्मण हम क्यों ढूंढते हैं जो ब्राह्मण मेरा काम कर देगा। पहले दोस्ती करेंगे, फिर अपना काम निकलवाएंगे, फिर बैठ करके बाबा को कहेंगे कि बाबा आपके बच्चे कैसे हैं। बाबा ने तो कहा मेरे तो बच्चे ऐसे ही हैं, लेकिन जैसे भी हैं वो मेरे हैं। मैं उनके लिए कुछ भी कह सकता हूँ, बोल सकता हूँ, कर सकता हूँ। तुम अपने संभाल करो, मेरे बच्चों को बैठ करके जज मत करो। यहाँ पे समझ रहे हो ना। एक माँ अपने बच्चों को कुछ भी कह सकती है, लेकिन दूसरा कोई आकर के उसके बच्चे को कहे तो उसका खून खोल जाता है। सेम बाप अपने दोनों बच्चों के बारे में कुछ भी बोल सकता है कि ये उल्टी पुल्टी बातें करने वाला बच्चा है, ये सर्विस करने वाला बच्चा है। भगवान के बच्चे है ना, वो बोल सकता है। लेकिन हम खुद को अगर ऐसे संग में, ऐसे स्टूडेंट के नजदीक रखेंगे जो हमें केवल चटपटी रमणीक बातें सुनाता रहे, तो फिर प्रहलाद को हम खुद ही खुद जला रहे हैं। तो एक ऐसे ब्राह्मण को ढूंढो जिसके सर्विस के अलावा और श्रीमत के अलावा और कुछ नहीं सूझता है, और वो आपको भी कहां पर लेकर के जा सकता है ये आप भी सोच सकते हो। इसलिए कहा ना, नारायण का संग ही प्रहलाद के उद्धार का कारण बन गया। बाबा ने कहा दंत कथाएं तो बहुत सुनते आए हैं, इनको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अभी तुमको मिला है ज्ञान का तीसरा नेत्र। तुम बच्चों को बाप से वर्षे की प्राप्ति के लिए राय देनी चाहिए। राय देनी है तो उनको पता पड़े। हम सिर्फ आने वाली आत्माओं को क्या देते हैं, राय देते हैं। अपन उनको राय देते हैं ना कि हमारे यहाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो राय देंगे तो उनको पता पड़ेगा। ये वर्षा ले रहे हैं ब्रह्मा द्वारा, और कोई के द्वारा मिल नहीं सकता। सब सेंटर्स पर लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। अगर गीता पाठशाला लिखे तो बात कॉमन हो गई, इसलिए पीछे 8-9 सालों से अगर मैं समझती हूँ तो गीता पाठशाला अक्षर हट चुके हैं। हमारी भी क्लास के आगे पहले गीता पाठशाला लिखा होता था, लेकिन ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर अब गीता पाठशाला शब्द हटा दिया है। अब नया नाम है ब्रह्मा कुमारी पाठशाला। तो बाबा ने कहा अब तुम भी बीके लिखो, तब तो बाप का परिचय दे सको। मनुष्य ब्रह्मा कुमारी नाम सुनकर के डर जाते हैं। बताओ, इतनी डरावनी है ब्रह्मा कुमारी। तो ब्रह्मा कुमारी से डरते हैं या ब्रह्मा कुमारी में आश्रमों में आके जो धारणाएं करनी पड़ेंगी उनसे डरते हैं? ब्रह्मा कुमारी से थोड़ी ना डरते हैं, उससे तो कौन डरता है। ब्रह्मा कुमारी से नहीं डरता इंसान। इंसान डरता है उन नैतिक मूल्यों से। हाँ, ये तो बात है। स्कूल के अंदर जो टीचर स्ट्रिक्ट होता है, बहुत ज्यादा अनुशासन वाला होता है, उससे तो सबको डर लगता है। लेकिन टीचर से थोड़ी ना डर लगता है, उसके अनुशासन से डर लगता है। लेकिन जिसने समझ लिया अनुशासन मेरी बेहतरी के लिए है, उसको फिर वो डर भी डर नहीं लगता। बाबा ने कहा बीके का नाम सुनकर डर जाते हैं, इसलिए गीता पाठशाला लिखते हैं। परंतु इसमें डरने की तो कोई बात नहीं है। बोलो ये घर है, तुम जानते हो किसके घर आए हो। इन सब का बाप है प्रजापिता ब्रह्मा। भारतवासी प्रजापिता ब्रह्मा को मानते हैं। क्रिश्चियन भी समझते हैं आदि देव होकर के गए हैं। आदि देव को क्रिश्चियनिटी में क्या बोलते हैं, एडम। तो वो भी समझते हैं कि आदि देव होकर के गए हैं, जिसके ये मनुष्य वंशावली है। बाकी वो मानेंगे तो अपने क्राइस्ट को ही, क्राइस्ट को, बुद्ध को फादर समझते हैं,
सिजरा है ना। असल में बाप ने ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की है। वो हो गया ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। पहले बाप का परिचय देना है। वो कहे हम आपके बाप से मिलने चाहते हैं। बोलो वर्षा शिव बाबा से मिलता है, ना कि ब्रह्मा बाबा से। तुम्हारा बाप कौन है? गीता का भगवान कौन है? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की? बाप नाम कहने से समझेंगे ये सब ब्रह्मा कुमारियां शिव बाबा की औलाद है। वर्षा मिलता है शिव से ब्रह्मा द्वारा गति सदगति का। वो इस समय हमको जीवन मुक्ति दे रहे हैं, बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। ये ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। हमारी बुद्धि में क्यों रहना चाहिए? ताकि कोई भी आए तो उनको समझाओ किससे मिलना चाहते हो। वो तो हमारा भी है और तुम्हारा भी बाप है। गुरु गोसाई तो है ही नहीं, ये तो तुम समझते हो। जैसे कि होली धुरिया कराते हो ना, नहीं तो होली धुरिया का कोई अर्थ नहीं निकलता। ज्ञान से चोली रंगते हो, आत्मा इस चोले के अंदर है। वो पवित्र बनने से शरीर भी पवित्र मिलेगा। ये तो पवित्र शरीर नहीं है, ये खलास हो जाना है। गंगा स्नान शरीर को कराते हैं, परंतु पतित पावन बाप के सिवाय और कोई नहीं है। पतित आत्मा बनती है तो आत्मा पानी के स्नान से पावन नहीं हो सकती। ये किसी को भी पता नहीं है। वो तो आत्मा सो परमात्मा कह देते। आत्मा निर्लेप है। अभी जो सेंसिबल बने हैं, बाबा ने कहा अभी जो समझदार बने, इन सभी बातों में समझदार बने हैं, वे ही धारण कर और करा सकते हैं। जिन बच्चों के मुख से सदैव रत्न निकलते हैं उनको रूप बसंत कहा जाता है। सिवाय ज्ञान विज्ञान माना ज्ञान और योग के बाकी आपस में कुछ भी लेन देन करते हैं तो गोया पत्थर ही मार है। सर्विस के बदले डिसर्विस करते हैं। 63 जन्म एक दो को पत्थर ही तो मारते आए हैं। अब बाप कहते हैं तुमको ज्ञान विज्ञान की बातें कर दिल को खुश करना है। आपस में ब्राह्मण मिले तो कौन सी बातें होनी चाहिए? आप कितने घंटा योग करते हो? ये पूछता कभी कोई किसी से? नहीं पूछता, क्योंकि हमें पूछना ही नहीं आता। तो हमें ये सीखना है। एक दूसरे से पूछो तो आईना दिखेगा सामने, जिसको हमने पता नहीं कहाँ चढ़ा के रखा है। जब वो अपने मुंह से बताएगा ना कि अरे बहन 5 मिनट भी याद नहीं करती पूरा दिन बाबा को, तो सेंसिबल आत्मा अपने संग को चेंज कर लेगी कि जो आत्मा 5 मिनट भी भगवान को याद नहीं करती, उसके संग में रह करके मेरा क्या कल्याण होगा। अब ढूंढो ऐसे जो 5 घंटा याद करता हो। लेकिन ऐसे 5 घंटे वाले को ढूंढने के लिए कोई 50 लोगों से पहले पूछना तो पड़ेगा ना, आप बाबा को कितनी देर याद करते हो? शिव बाबा आपको याद है? शिव बाबा आपको याद है? शिव बाबा आपको याद है? ये साकार मुरलियां हैं। तब बाबा ने बच्चों की एक कमी देखी थी, वो बताई थी। तो सोचो समय बढ़ते बढ़ते बुराइयां कम हुई है या बढ़ी है? तो ये बुराई भी बढ़ी है। कौन सी बुराई? ब्राह्मणों की आपस में लेन देन, झरमुई जगमुई शब्द तो बाबा ने हमें सुनाया है। बाबा से ही सीखा है, शब्द सीखा है। और ये शब्द छोड़ेंगे भी हम बाबा के ही शक्तियों के माध्यम से। अब बाप कहते हैं कि तुमको तो ज्ञान विज्ञान की बातें करके दिल को खुश करना है, झरमुई झगमुई की बातें नहीं सुननी चाहिए। ये ज्ञान है ना। पत्थर तो सारी दुनिया एक दूसरे को मार रही है, ये तो सारी दुनिया में हो रहा है। और बताओ और बताओ और बताओ। और एक बारी और बता दिया, फिर कोई बोले कि दीदी और बताओ क्या चल रहा है, उनको कहेंगे और तो ये चल रहा है, कल होली है, बहुत सारे फूल लेकर के आने हैं, लेकर के आना। उसके बाद में वो आत्मा पूछ करके दिखा दे दीदी से और बताओ, बोलेंगे ही नहीं। इसके लिए
अपनी रक्षा करने के लिए ऐसे कुछ हथियार भी अपने पास में रखो, ताकि और बताओ करके जो हमसे भेद लेने की कोशिश की जा रही है, अपने घर के भेद किसी को भी, अपने सेंटर के भेद किसी को भी नहीं देने होते हैं। क्योंकि बाबा ने कहा कि पत्थर तो सारी दुनिया एक दूसरे को मार ही रही है, तुम बच्चे तो विरूप बसंत हो, तुमको ज्ञान और विज्ञान के अलावा सिवाय कुछ भी ना सुनना है और ना सुनाना है। आज की श्रीमत, ज्ञान और विज्ञान के अलावा ना कुछ सुनना है ना कुछ सुनाना है। और ये बात याद रखना, मैं यही बात बोलने वाली थी, क्योंकि कई बैलेंस नहीं कर पाते हैं घर में और सेंटर की बातों में, बैलेंस नहीं कर पाते हैं। अब ये जो बात है ना, कुछ भी सुनना सुनाना नहीं है, ये बात केवल ब्राह्मणों के लिए बाबा आज कर रहा है। घर के अंदर अगर कोई आपसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए आया है, आपसे कुछ पूछने के लिए आया है, आपके फैमिली मेंबर्स की बात हो रही है, यहाँ पे बच्चों बड़ों की बातें हो रही है, तो उनकी बातों को सुनना है, भले वो कितनी भी उल्टी बातें हैं। बच्चा भागा भागा आता है, छोटा सा बच्चा भागा भागा आया बताने के लिए कि मम्मी आज मैंने 1 रुपया चुरा लिया। मम्मी ने खिंचा के एक थप्पड़ लगाई कि तूने चुराया कैसे 1 रुपया, हमने तेरे को ये संस्कार दिए हैं। अब बता दो, अगली बारी बच्चा आएगा आपके पास सच बताने के लिए, तो रास्ता किसने बंद किया? खुद ने ही बंद किया। वो आया था पहली पहली बार बताने के लिए कि मैं आजकल कौन से दोस्त के साथ घूम रहा हूँ, हमने आंखें बड़ी करके बोल दिया अग्गे से उसके साथ रह लिया तो देखना। वो रहेगा लेकिन आपको दिखाएगा नहीं, वो सब गैजेट्स यूज करेगा लेकिन आपको बताएगा नहीं, लेकिन वो आया था बताने के लिए। ऐसा तो कोई बच्चा नहीं होता ना जिसके मुंह से सच्ची बातें निकले ना। बताया है, निकाला है, दिखाया भी है, लेकिन उधर की बातों को तो सुनना है। सुनोगे समझोगे तो फिर उनकी उस आदत को खराब भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ब्राह्मण ब्राह्मण आपस में ज्ञान विज्ञान के सिवाय और कुछ भी नहीं सुने और कुछ भी नहीं सुनाना। जो उल्टी बातें करते हैं उनका संग ही खराब है, जो बहुत सर्विस करने वाले हैं उनका संग तारे। कोई ब्राह्मण रूप बसंत है, कोई ब्राह्मण बन के भी उल्टी सुल्टी बातें करते हैं। ऐसे का संग नहीं करना चाहिए और ही नुकसान कर देंगे। बाबा तो बार बार सावधानी देते हैं, उल्टी बातें एक दो में कभी ना करो। दो बहनें एक साथ बैठ करके पांडव भवन में बातें कर रही थी। मम्मा है वो दूर से देख रही थी, 5 मिनट देखा, 10 मिनट देखा, 20 मिनट देखा, आधी घंटा देखा, मम्मा देखती जा रही हैं, लेकिन इन दोनों की बातें ऐसी मगन है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। फिर मम्मा ने समझा कि अब मुझे चले ही जाना चाहिए। मम्मा जाती हैं और जाते उनसे पूछती हैं क्या बातें चल रही है। तो ऐसे मम्मा को कहते कि मम्मा मुरली मुरली की डिस्कशन चल रही है। मम्मा ने कहा अच्छा क्या कहा बाबा ने मुरली में आज? एक एक दो दो पॉइंट दोनों ने सुना दिए। मम्मा ने कहा और, तो वो सोचने लग गए। मम्मा ने कहा इतनी देर से क्या बातें हो रही थी, ये तो 2 ही पॉइंट हुए, 2 मिनट में बता दिए, लेकिन इतनी देर से क्या बातें चल रही थी मुझे वो बताओ। मुरली की बात कितने पॉइंट की थी? 2 पॉइंट की थी। बाकी आधे घंटा से क्या चल रहा था दोनों के बीच में, मम्मा को वो जानना था। और वो दोनों दीदी अपना अनुभव बताते हैं कि वो दिन और आज हम इंचार्ज बन चुके हैं पूरे के पूरे जोन के। एक सेंटर के इंचार्ज की बात नहीं, जोन जोन के अंदर सैकड़ों सेंटर और हजारों गीता पाठशालाएं आ जाती हैं। इतनी बड़ी बड़ी वो इंचार्ज बन चुके हैं और वो कहते हैं वो दिन और आज का दिन ज्ञान और विज्ञान के अलावा दूसरी कोई बात आपस में किसी ब्राह्मण के साथ में नहीं की। ऐसे मम्मा पकड़ते थे, ऐसे बाबा पकड़ते थे। बाबा ने तो आज की मुरली में स्पष्ट बोला है कि बाबा तो बार बार सावधानी देते हैं, उल्टी सुल्टी बातें एक दो में ना करो, नहीं तो अपने भी सत्यानाश करेंगे और दूसरे की भी कर देंगे। जिसके बारे में कर रहे हैं ना उसकी भी सत्यानाश करेंगे। और तीसरा जो बेचारा भोला बन के सुन नहीं रहा है उसको भी हम कहीं का नहीं रहने देंगे। वो कहेगा कि अच्छा इन लोगों में भी ऐसा होता है क्या, उसके पैर ही नहीं पड़ेंगे कभी आगे आने के लिए। तो सर्विस की या डिसर्विस की, दूसरे का भी सत्यानाश कर देंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा।
बाबा तो कितना सहज सुनाते हैं। शौक होना चाहिए। बाबा हम जाकर के बहुतों को ये नॉलेज देते हैं, वही बाप के सच्चे बच्चे हैं। सर्विसेबल बच्चों की बाप भी महिमा करते हैं, उनका संग करना चाहिए। कौन अच्छे स्टूडेंट का संग रखते हैं, बाबा से पूछो तो बाबा बता देंगे कि संग भी तुम्हें किसका करना चाहिए। कौन बाबा के दिल पर चढ़े हुए हैं, झट बताएंगे। पूछो तो सही आकर के कि दीदी हम किसके संग में रहें, हमें बताओ, हमें तो नहीं समझ में आ रहा। आपको बाबा के घर से उन आत्माओं का नाम भी बताया जाएगा, क्योंकि वो पूरा दिन उनका चार्ट देख रहे हैं। इसलिए तो भगवान को और इन गुरुओं को क्या कहा जाता है, जानी जाननहार, क्योंकि वो अपने शिष्यों को, अनुयायियों को देखते हैं, दिनचर्या को। शिव बाबा ने कहा कि कौन बाबा के दिल पर चढ़े हुए हैं, झट बताएंगे। सर्विस करने वालों का ही बाबा को भी रिगार्ड है। कोई कोई तो सर्विस भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहुतों को खराब संग मिलने से अवस्था नीचे ऊपर हो जाती है। हाँ, कोई स्थूल सर्विस में अच्छे हैं, बाबा ने कहा वो भी वर्षा पा सकते। ज्ञान सुनाने की सेवा नहीं आती, योग निष्ठा कराने की भी नहीं आती। बाबा ने कहा स्थूल सेवा अगर कोई कर सकता है तो वो भी अच्छा वर्षा पा सकता है। अल्फ और बेस समझना तो बड़ा सहज है। कोई को भी सिर्फ बोलो बाप को और वर्षे को याद करो, बस अक्षर ही दो हैं, अल्फ और बे। ये तो बिल्कुल सहज है। आज बाबा ने कहा कोई भी आए तो उनको सिर्फ कहो बाबा का फरमान है, मामेकम याद करो। सबसे बड़ी खातरी यही है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुमको स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा। हर सेंटर में ऐसे नंबरवार होते हैं। कोई तो डिटेल में समझा सकते हैं, नहीं समझा सकते हैं तो सिर्फ ये भी बताओ। कल्प पहले भी बाप ने कहा था कि मामेकम याद करो। कोई भी देहदारी देवता आदि को याद नहीं करो। बाकी झरमुई झगमुई फलाना ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं, कुछ भी नहीं करो। जिन बातों से हमारा लेना देना नहीं है, उन बातों में हमें जाना भी नहीं है। बचाना खुद को। बाबा ने कहा तब, ये बाबा ने तुमको होली और धुरिया खिलाया, बाकी रंग आदि लगाना ये तो आसुरी मनुष्यों का काम है। वो रंग लगाते थोड़ी ना। रंग तो कैसे लगाया जाता है, बस रंग तो ऐसे लगाया जाता है, लेकिन दुनिया में रंग लगाया जाता है। कहीं कहीं पर तो लाठी मार मार के खेला जाता है, कहीं पर बाल्टियां घेर घेर के खेला जाता है, कहीं पर रंग आंखों में, मुंह में डाल दिया जाता है, कहीं कहीं पर तो गोबर और कीचड़ के अंदर घेर दिया जाता है। बाबा ने कहा ये होली कैसे लोगों की होली है, ये आसुरी मनुष्यों की होली है। ये हम ब्राह्मण कितना भी जी करे, जी तो नहीं करता। कितने साल हो गए, अब आप लोग तो बड़े हो गए, जी करेगा तो छोटी उम्र वालों का करेगा। तो बाबा ने कहा आसुरी मनुष्यों का काम। कोई किसी की गलानी बैठ सुनाए तो नहीं सुनना चाहिए। होली है ना, त्योहार। बाबा ने कहा आया गया होएगा, इसलिए पहले से बाबा तैयारी करा रहे कि ये बातें लेकर के मत बैठ जाना नए दिनों पर। भगवान का ज्ञान मिठाई जरूर खिलाना। कोई किसी की गलानी बैठ सुनाए तो नहीं सुनना चाहिए। बाबा तो कितनी अच्छी बातें सुनाते हैं। मन मना भव मध्यची भव। कोई भी आए तो उनको समझाओ शिव बाबा सबका बाप है। वो तो कहते हैं मुझे याद करो तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। गीता का भगवान भी वही है। बाबा ने आज कहा मौत सामने खड़ा है तो तुम बच्चों का काम है सर्विस करना, बाप की याद दिलाना। ये है महामंत्र जिससे राजधानी का तिलक मिल जाएगा। कितनी सहज बात है, बाप को याद करो और कराओ तो बेड़ा पार हो जाएगा। कुछ भी नहीं होता तो बाबा ने तो हमें बस इतना बोल दिया, याद करो और कराओ, इतने में भी बेड़ा पार हो जाएगा। तो बेड़ा डुबाना है कि पार लगाना है? पार लगाना है।
तो बाबा ने कहा पार कैसे होगा। आज की मुरली में 3-4 बातें हैं पार करने के लिए। एक तो सबको बाप का परिचय देना है तो आत्मा पार लग जाएगी। दूसरा बाबा ने कहा बाप को याद करना कराना है तो बेड़ा पार हो जाएगा। तीसरा बाबा ने कहा सर्विसेबल बच्चों के संग में रहेंगे तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। धीरे धीरे क्या होती है, हमारी आदतें भी उनके जैसी हो जाती है। संग की यही कमाल होती है कि जिसके साथ हम रहते हैं ना, धीरे धीरे उनके जैसे बोलना, उनके जैसे पहनना, उनके जैसे खाना, उनके जैसे सोचना, यहाँ तक भी हमारी चीजें पहुंच जाती है। कहावत है, जैसी संगति बैठी होती है सही पानी, जैसा रंग वैसा रंग। हम्म तो ऐसा तो ज्ञान हमको सारा है, समझ हमको सारी है, लेकिन प्रैक्टिकल में जो खिंचाव होता है ना, वो खिंचाव उधर नहीं करना, वो खिंचाव अच्छे संग की तरफ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। आज जिन 2 बातों पर बाबा ने विशेष हमारा अटेंशन दिलवाया। पहला, सेंसिबल बन, समझदार बन, सबको बाप का परिचय देना है। मुख से कभी भी पत्थर निकाल डिससर्विस नहीं करनी है। मुख से कभी पत्थर निकाल डिससर्विस नहीं करनी है। ज्ञान योग के सिवाय दूसरी कोई चर्चा नहीं करनी है। ज्ञान योग के सिवाय दूसरी कोई चर्चा नहीं करनी है। इसका मतलब ये नहीं हमें आपस में हंसना नहीं है, बोलना नहीं है, खुश नहीं रहना है, मौनी बाबा बन करके मौन व्रत धारण कर लेना है। इसका मतलब ये भी नहीं है। मजाक भी करने हमें आपस में हम भी बहुत हंसी मजाक करते हैं। मुझे तो याद आता है जब जब हम सेवाओं पर जाते हैं, जब हम जाते हैं तब हम बिल्कुल चुप होकर के जाते हैं, जब हम आते हैं तो बहुत हम हंसते हंसते आते हैं, बहुत ही हंसी आती है और रास्ता कब पूरा हो जाता है कुछ भी पता नहीं चलता है। माताओं के साथ हम सेवा पर जाते हैं। अभी पिछले दिनों गए बड़े घर में, तो वहां पर हम 4-5 लोग थे, तो हंसी हंसी में इतना सारा वहां पर काम इकट्ठा हुआ था, वो सब चीजें हो गई, पता नहीं चला। हंसना है, बातें करनी है, एंजॉय करना है। ये संग हमें संगम पर मिलेगा। ब्राह्मणों का संग फिर आगे भी नहीं मिलने वाला हमें, लेकिन हमारे हंसी मजाक बातें बाबा के इर्द गिर्द घूमने वाली हो, बाबा की सेवाओं के इर्द गिर्द, बाबा के बच्चों की भी हंसी मजाकें चलती रहती हैं ऐसा। परंतु उल्टी पुल्टी बातें नहीं कहा बाबा ने, ऐसी चर्चा नहीं करनी दुख देने वाली। दूसरा, जो रूप बसंत है, रूप का मतलब होता है योग में श्रेष्ठ, बसंत का मतलब होता है ज्ञान में श्रेष्ठ। जो रूप बसंत है, सर्विसेबल हैं, उनका ही संग करना है। जो उल्टी सुलटी बातें सुनाए, उनका संग नहीं करना, उनका संग नहीं करना। अभी हम मधुबन गए थे, तो एक माता ने मुझे बोला कि दीदी आपकी क्लास में क्या क्या होता है मुझे सब पता चल जाता है। मैंने कहा अच्छा। मैं पूछती नहीं आगे से, क्योंकि मैं अपनी आदत बुरी नहीं करना चाहती। मैं आपको बहुत बार ये बात बता चुकी हूँ। मैं चाहती तो उस आत्मा से पूछ सकती थी कौन है जो आपको बताती है कि हमारी क्लास में क्या चल रहा है, लेकिन मैं मेरे संस्कारों को कायम रखना चाहती हूँ, क्योंकि मर गई तो ये वाले संस्कार और साथ में लेकर के जाऊंगी, फिर सत्युग में नहीं आ पाऊंगी। मैंने उनसे नहीं पूछा, उन्होंने भी नहीं बताया तो मैंने भी नहीं पूछा, उन्होंने भी नहीं बताया तो मैंने भी नहीं पूछा। लेकिन मेरे ना पूछने से, उनके ना बताने से मेरा कोई घाटा तो नहीं हो रहा है ना। घाटा किसका हो रहा है? इन 2 का हो रहा है। ये जो हर रिपोर्ट यहाँ की किसी को दे रही है, और वो आत्मा यहाँ नहीं है,
ये स्पेशल फोन कॉल करके बताया जा रहा है हमारी क्लास में आजकल ये दिया जा रहा है, ये लिया जा रहा है, ये कहा जा रहा है, ये हो रहा है। कौन भोग लगवा रहा है, कौन भोग नहीं लगवा रहा, पैसे आते हैं, पैसे तो आते ही नहीं है। इतनी बातें भगवान के यज्ञ के बारे में जो करेगा, उसके घर के पैसे और इन वो की बातें फिर कौन करेगा? फिर वो भी भगवान ही देखेगा सारी बातें। फिर हमको डर लगता है, भगवान बाबा रक्षा करना, ये ना हो जाए। हम ऐसे कर्म क्यों करें? अब वो अपने घर, हम अपने घर, और वो तीसरी आत्मा भी अपने घर। इसका कोई नुकसान नहीं होने वाला है, इसका तो फायदा ही। क्यों? कबीर दास जी कहते हैं कि ये बातें तो साबुन की तरह है, मुझे तो कुछ पुरुषार्थ ही नहीं करना पड़ता, ये बातें क्या कर देती है, हमारी पूरी क्लास वालों के मैल धो देती है। क्लास वाले ये नहीं करते, ये नहीं देते, वो सेवा नहीं करते। आपने आके देखा क्लास वाले क्या करते और क्या नहीं करते? एक एक आत्मा यहाँ पर जो बैठी है वो गुप्त सेवाधारी है, गुप्त सपोर्ट करती है, गुप्त रीति से सब कुछ कर रही है। लेकिन सबके पाप धुल रहे हैं, इसलिए सब खुश रहो। कई आत्माएं बैठ करके अपना काम कर रही है धोने का। तो बाबा ने कहा ऐसी उल्टी सुल्टी बातें जो सुनाए ना, उनका संग अपन को, सेंसिबल बच्चे को नहीं करना, जो समझदार है उसको तो बिल्कुल नहीं करना। आज प्यारे बाबा ने इस नए दिन पर हमें वरदान दिया है, नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को जानकर। देखो, नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को जानकर उसकी अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाले, अट्रैक्शन एक खिंचाव होता है, उसकी अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाले हिम्मतवान भव, हिम्मतवान भव। जो बच्चे नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को अच्छी तरह से जान गए हैं, उनके आगे वो नजदीक भी नहीं आ सकता। चाहे सोने का, चाहे हीरे का रूप धारण कर ले रावण, माया, लेकिन उसकी अट्रैक्शन नहीं आएगी। ऐसी सच्ची सीताएं बन, लकीर के अंदर रहने का लक्ष्य रख, हिम्मतवान बनो। फिर ये रावण की बहु सेना वार करने के बजाय आपकी सहयोगी बन जाएगी। कौन सी सेना बताई बाबा ने? रावण की 10 सेना है। 5 प्रकृति के तत्व, 5 विकार ट्रांसफर होकर के आपकी सेवा के लिए आएंगे। लेकिन कब? जब सच्ची सीता बनकर मैं लकीर के अंदर रहूंगी। एक स्टूडेंट की मर्यादा क्या है, एक मम्मी की मर्यादा क्या है, एक बेटी की मर्यादा क्या है, एक बीके की मर्यादा क्या है, एक टीचर की मर्यादा क्या है। जब हम सभी अपनी अपनी मर्यादा की, और एक आत्मा की मर्यादा क्या है। जब आत्मा अपनी मर्यादा की लकीर के अंदर रहेगी, तो बाबा ने कहा 5 तत्व, प्रकृति के 5 विकार, ये 10 के 10 ट्रांसफर होकर के 10 सेवाधारी हमें मिल जाएंगे, 10। और ये 10 के 10 हमारे सेवा के लिए बाबा ने कहा आएंगे। तो हमें मेहनत रावण के खत्म करने के लिए नहीं करनी, मेहनत कहाँ करनी है? श्रीमत की लकीर के अंदर, और ये हिम्मत रखनी है बस। स्लोगन है, सेवाओं में सफलता प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त की विशेषता को धारण करो। सेवाओं में सफलता प्राप्त करना है तो निर्माण, निर्माण का मतलब होता है बनाना। मुझे किसी का जीवन बनाना है, मुझे किसी का भाग्य बनाना है, इस विशेषता को धारण करने वाला सेवाओं में सफलता प्राप्त करता है। और आज क्या व्यक्ति इशारे हैं? विजयी बनने का फाउंडेशन है निश्चय। फाउंडेशन अगर पक्का है तो बिल्डिंग हिल नहीं सकती, निश्चित रहते हैं। अगर फाउंडेशन कच्चा है तो थोड़ा भी तूफान आएगा, थोड़ी भी धरनी हिलेगी तो भय होगा कि कहीं ये बिल्डिंग हमारी गिर ना जाए या क्रैक ना हो जाए। लेकिन निश्चय का फाउंडेशन पक्का होगा तो निर्भय और निश्चिंत रहेंगे, निर्भय और निश्चिंत रहेंगे। भगवान उस आत्मा का कुछ भी नुकसान नहीं होने देगा। तो सिर्फ कौन सा फाउंडेशन पक्का करना है? निश्चय। बाबा, मुझे आप पर पूरा पूरा भरोसा है, आपने मेरे को जहां लाया है, जो खिलाया है, जो पहनाया है, जो दिया है, मेरे लिए वो काफी है। इतना निश्चय रख करके चलेंगे तो बाबा ने कहा ना बिल्डिंग गिरेगी और ना कोई क्रैक्स आएंगे, कोई भी दरारें नहीं आएंगी। और आज का
स्वमान है मैं हिम्मतवान आत्मा हूँ। मैं हिम्मतवान आत्मा हूँ। तो याद रखेंगे पूरा दिन। हिम्मत किसकी चाहिए? मर्यादा की लकीर के अंदर रहने में हिम्मत चाहिए। आजकल के बच्चों को आजाद होने की हिम्मत नहीं चाहिए। पहले के लोगों को आजाद होने में हिम्मत चाहिए होती थी। आजकल आजादी में हिम्मत नहीं है। आजकल हिम्मत किस में चाहिए? मर्यादा में रहने में। तो हम सभी भी भगवान के बच्चे, सच्ची सीताएं हैं। अच्छा, ओम शांति। तो